तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम आपके सामने प्रेजेंट हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर मेजर यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड लिनियर अलजेब्रा, हिंदी में बोलूँ तो अमूर्त बीजगणित एंड रैखिक बीजगणित का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि आर एक वलय है, यानी इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो जहाँ पे मतलब सभी ए किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं से। तो सिद्ध करना है कि a प्लस ए बराबर 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, अर्थात r का प्रत्येक अवयव स्वयं में प्रतिलोम होता है। इस a प्लस ए बराबर 0 का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अर्थात r का प्रत्येक अवयव स्वयं में प्रतिलोम होता है। और दूसरा भाग हमसे सिद्ध करने को बोल रहे हैं कि यदि a प्लस बी बराबर 0 है तो a बराबर b हमको सिद्ध करना है सभी ए और बी जो कि आर में बिलोंग करते हैं उनके लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चंस को समझने से पहले क्वेश्चन में जो टर्म आ रहे हैं उम्मीद है आपको वो सब समझ में आ रहे होंगे कि मतलब वलय क्या होता है। अगर आपने वलय नहीं जानते तो वलय की वीडियो जाकर देखें, मैंने अपलोड कर दी है चैनल पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पहले भाग को सिद्ध करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं आर एक वलय है, क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि यदि आर एक वलय है, ठीक है। तो मान लेते हैं आर एक वलय है जिसका स्वेच्छ अवयव मैंने ए ले लिया, क्योंकि ए की ही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, a प्लस ए बराबर 0 सभी a के लिए जो R में उपस्थित हैं। तो मैंने अगर एक स्वेच्छ अवयव a लिया, मतलब अपनी इच्छा से अवयव a ले लिया, तो वो a R में है, उस वलय में है, तो a प्लस ए भी R में होगा। क्यों? क्योंकि देखो वलय है, R एक वलय है, वलय है तो मैंने आपको बताया था योग के सापेक्ष आवेली समूह का पूरे नियमों का पालन करेगा, अगर आपने वलय वाली वीडियो देखी है तो यानी यहाँ पर संवर्ग नियम का तो पालन करेगा। अगर ए आर में है तो ए प्लस ए भी आर में होगा। अब ए प्लस ए आर में है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमको एक शर्त दे दी गई है पहले से ही कि ए स्क्वायर बराबर ए रख सकते हो आप। तो देखो, चूंकि ए स्क्वायर बराबर ए है, ठीक है। अब मैं इस ये वाली जो है समीकरण, इसका मैं क्या करूँगा, ए प्लस ए एप्सिलॉन आर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ए प्लस ए एप्सिलॉन आर है और ए चूँकि ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, ए प्लस ए की जो होल स्क्वायर होगा उसको हम ए प्लस ए नहीं लिख सकते? सही बात है कि नहीं? यानी मेरा कहने का मतलब समझो, ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए। अब इस ए की जगह हम ए प्लस ए लिख रहे हैं और होल स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, तो हमको उत्तर मिलेगा वो ए प्लस ए ही तो मिलेगा, ये जो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस ए। अब ए प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम इस घात 2 चढ़िए, इसको हम अलग अलग तोड़ के लिख दिया हमने, ए प्लस ए और ए प्लस ए के रूप में, और इधर ए प्लस ए तो है ही पहले से, ठीक है। अब इसका हम प्रत्येक इनका गुणा करेंगे आपस में, तो पहले इस ए का इसमें होगा तो ए स्क्वायर, फिर इसका इसमें होगा तो फिर से ए स्क्वायर, फिर इसका इसमें मतलब ऐसे 4 बार ए स्क्वायर आ जाएगा और इधर ए प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएंगे आपके 4 बार ए स्क्वायर, और प्रत्येक ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, यहाँ से ऐसे 4 बार ए लिख दिया। उसके बाद ये ए प्लस ए वैसा का वैसा लिखा है। अब मैं इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर देता हूँ और इन दोनों को एक कोष्ठक में बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इधर ए प्लस ए लिखकर इधर 0 जोड़ देता हूँ। 0 जोड़ने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब इस ए प्लस ए से मेरा ये वाला ए प्लस ए मैंने काट दिया, ये वाला जोड़ा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ए प्लस ए बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हमको यही सिद्ध करना था ना, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम आप लिख देना। अब यहाँ पे जो हमने काटा है, इधर लेफ्ट साइड में आप निरसन नियम जरूर लिख देना उस स्टेप के यहाँ, ठीक है, या राइट साइड में कहीं भी लिख देना, जिससे इस एग्जामिनर को पता पड़े और आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। दूसरा पार्ट हमको क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी बराबर 0, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 0 है, उसने कंडीशन दी है ए प्लस बी बराबर 0 है, तो हमको ए बराबर बी हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो, मान लेते हैं हम एक आर एक वलय मान लेते हैं, ठीक है, जिसका एक स्वेच्छ अवयव ए है, मतलब वही लाइन हमने रिपीट कर दी। अब एक बात बताओ, पिछले वाले पार्ट से हमने क्या सीखा, ए प्लस ए बराबर 0 है, क्लियर। ए प्लस ए बराबर 0 हमने ये सीखा, चूँकि ए प्लस ए बराबर 0, तथा हमको सवाल में कंडीशन क्या दी है दूसरे भाग में, ए प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 0 मैंने लिख लिया। अब एक बात बताओ, ए प्लस ए बराबर 0 है और ए प्लस बी बराबर 0 है, तो क्या ये दोनों मतलब इन देखो
ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी होगा, ठीक है। ए प्लस ए बराबर ए प्लस बी होगा। अब यहाँ मैं ए से ए को हटा देता हूँ तो क्या बचा मेरे पास, ए बराबर बी। अब ए को ए से हटाया है यानी मैंने यहाँ पर निरसन नियम लगाया है, तो ए बराबर बी। ध्यान से देखो, यही हमको सिद्ध करना था। अगर हम ऊपर ऊपर देखें, ये देखिए यही हमको सिद्ध करना था, तो फाइनली आपका सिद्ध हो गया। तो फाइनली मैंने आपके दोनों जो पार्ट थे इसके सॉल्व करवा दिए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।